मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक वानरों का मुकदमा और इसकी उत्तर कथा। यह भयावह है कि हम मनुष्य इतने सारे प्रकारों से स्वयं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। टेनेसी में एक प्रसिद्ध मुकदमा हुआ जब वहाँ विद्यालय के एक शिक्षक ने अपनी कक्षा को चार्ल्स डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत पढ़ाना आरंभ किया। इसने बड़ा दावा और विवाद खड़ा कर दिया कि क्या मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाया गया था अथवा वन मानुषों ने इसको विकसित किया। एक पक्ष ने कहा, मान लीजिए हम बंदरों से आए हैं, हम इतने आगे आ गए हैं, बहुत अच्छा है। दूसरे पक्ष ने कहा, हम इस निरर्थक विचार को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वज पूंछों द्वारा पेड़ पर लटकते थे। जब यह मुकदमा वाद विवाद जारी था, बताया जाता है, तब विश्व में मुखिया बंदर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ईश्वर से मिलने स्वर्ग गया। उसने ईश्वर को संबोधित किया, महामहिम, हम एक प्रतिवाद पंजीकृत कराने आए हैं। मानवों की प्रजाति सभी प्रकार की बुराइयों में लिप्त होने के लिए जानी गई है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, व्यभिचार करना तथा हत्या करना और युद्ध लड़ना। अब एक वर्ग है जो यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि प्राणी हमारे संबंधी हैं, हमारा अपमान किया गया है। हमारे पास मनुष्य के रूप में सदैव स्वयं पर गौरवान्वित होने का कारण नहीं होता, परंतु हमें अपनी त्रुटियों द्वारा हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अनुभव में छिपे हुए चांदी के स्तर अच्छाई को देखें, अपनी त्रुटियों से सीखें तथा चाहे जो हो जाए ईश्वर की ओर देखें। जब कोई आपसे कहता है कि आप बिना प्रयास स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप इस पर विश्वास कर लेते हैं तो आपको दुखपूर्वक मोहभंग होगा। आपको अवश्य यह उपाय जानना चाहिए जिसके माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते हैं। जिस प्रकार आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं तथा उन तक पहुंच सकते हैं, यथा जैसे कि प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रतिज्ञापन के द्वारा, नैतिक मार्गों का अनुसरण करके, एकाग्रता और ध्यान द्वारा। क्रिया योग का मार्ग जो मैं आपको दे रहा हूँ एक विज्ञान है जिसमें ये सब सम्मिलित हैं। यदि वैज्ञानिक एक साथ एकत्रित हों और केवल आविष्कारों के लिए प्रार्थना करें तो क्या उन्हें प्राप्त कर लेंगे? नहीं, उन्हें ईश्वर के नियमों का प्रयोग करना होगा। अतः कोई गिरजाघर या मंदिर मात्र अंधी प्रार्थना अथवा समारोह द्वारा आपके लिए ईश्वर कैसे ला कर दे सकता है? आपको गिरजाघर या मंदिर या मस्जिद सामाजिक मेलजोल के लिए अथवा सुंदर संगीत अथवा उदात्त धर्म उपदेशों के लिए नहीं जाना चाहिए, अपितु ईश्वर के लिए तथा अपने स्वयं को आध्यात्मिक विकास के लिए जो आपको ईश्वरीय चेतना प्रदान करेगा। मैं किसी को मिथ्या वचनों में प्रलोभन द्वारा लुभाने अथवा पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ ईश्वर के लिए आते हैं तथा जो आप ग्रहण करते हैं उस पर डटे रहते हैं, तब आप अपनी अपनी स्वयं की आत्म अनुभूति के माध्यम से सत्य को पा लेंगे। बहुत सारे महात्माओं ने यही सिखाया है। महानतम ईश्वरीय आदेश है कि तू अपने ईश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राणों से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना जारी रखना। बहुत सारे महात्मा बताते हैं कि निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, कभी भी प्रार्थनाओं को भूले मत, छोड़े मत। बुद्ध ने सिखाया, ईश्वर पर ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोषणा की, हे अर्जुन, जिसका मन योग द्वारा स्थिर होकर ईश्वर के विचार में अचलता से स्थित रहता है,
वह परम दीप्तिमान परमात्मा को प्राप्त करता है। सच्चे धर्मों का यही एकमात्र आधार व शिक्षा है। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण जैसा कि महापुरुषों द्वारा उद्घोषित किया गया है, पुस्तकों में नहीं है, न ही दूसरों के शब्दों में। यह आपके भीतर है। जब आप शांतिपूर्वक बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता है, तो आपका ईश्वर से संपर्क नहीं हुआ है। अंधी प्रार्थना तथा अनुचित प्रयोजन के साथ प्रार्थना करना प्रभावी नहीं होता। यदि आप आज से प्रतिदिन 5 घंटे प्रार्थना करें कि आप एक हेनरी फोर्ड हो जाएंगे, तो यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। परंतु यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे ईश्वर, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपके प्रतिबिंब में बना हूँ, मुझे अपने साथ एक बनाएं, इस तरह की प्रार्थना पूरी की जाएगी। लहर नहीं कहती कि मैं सागर हूँ, क्योंकि सागर बिना लहर के अस्तित्व में रह सकता है, परंतु सागर कह सकता है कि मैं लहर हूँ, क्योंकि लहर सागर के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। यह कहना सही है, सागर लहर हो गया है। उसी प्रकार यह कहना सबसे बड़ा भ्रामक है कि मैं ईश्वर हूँ। आपको सचमुच भीतर अपने अनुभव द्वारा जानना चाहिए कि आप उनके साथ एक हैं तथा उनके चमत्कारों को क्रियान्वित कर सकते हैं। जब आप अपनी चेतना को प्रत्येक परमाणु में, समस्त अंतरिक्ष में तथा सृष्टि से परे अनुभव करते हैं, तब आप न्याय उचित ढंग से कह सकते हैं, ईश्वर और मैं एक हैं। परंतु तब तक नहीं। एक बार आप ईश्वर के साथ अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर लें, तब आपके पास सब कुछ होगा। क्या बहुत सारे महात्माओं ने धन की अपेक्षा नहीं की? उनके पास सब कुछ था जो ईश्वर के पास है। ब्रह्मांड उनका घर था, उनकी चेतना सर्वव्यापी थी। इसलिए उन्होंने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात वे ईश्वर के साथ एक हैं। बहुत सारे महात्माओं ने, जिन्होंने ईश्वर के साथ एकता स्थापित की, ईश्वर के गुणों को अभिव्यक्त भी किया, क्योंकि ईश्वर हमें हमारी कमियों के लिए दंड नहीं देते, हम स्वयं को दंड देते हैं। वो कर्म, वो फसल काटकर जो हम अकेले पहले ही बो चुके हैं। जय गुरु जी।